देखो, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कैंसर रोगी की बात करूंगा मैं ठीक होने के लिए। पहले परहेज। परहेज के बगैर कोई भी रोगी ठीक नहीं हो सकता। समय पे दवा और रोगी का सदमार्ग पे चलना। सदमार्ग का मतलब हर समय सकारात्मक सोचना, अच्छा कार्य करना। अब अच्छा कार्य क्या होता है कि जितने भी, मुझे जो लगता है सर्वश्रेष्ठ कार्य इस समय जो है, जीवों की सेवा, गाय की सेवा, अन्य पक्षियों की सेवा, चींटी को दाना डालना, पक्षियों को पानी पिलाना, और पेड़ पौधों की सेवा। पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना, ज्यादा से ज्यादा समय बाढ़ पीपल के पास रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कैंसर रोगी के लिए। अभी इस समय केवल कैंसर रोगी की बात करेंगे, बाकी बीमारियां आसानी से ठीक हो जाती हैं, उसमें कोई ज्यादा तो नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, जब यहाँ से दवा लेके आप चले जाएंगे तो आपको ये समझना है कि यहाँ से आप अपना पूरा कार्य करके जाएं। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं जाएं कि आप जल्दी से यहाँ से चलें, बाद में आपको वो सहयोग नहीं मिलेगा जिसकी आपको अपेक्षा है। उसके कई सारे कारण हैं, ना तो फोन पे समझाना संभव है, यहाँ अच्छे से समझ के जाना। परहेज का वीडियो जो मैंने आपसे बोला था, सबसे पहले परहेज का वीडियो लेना है। परहेज के बारे में कभी किसी से नहीं पूछोगे, किसी से नहीं पूछोगे, फोन करके नहीं पूछोगे, वरना आपका नुकसान होगा। क्योंकि दिन में हजारों फोन आते हैं, जो फोन उठा रहा होता है वो कई बार गलत भी हाथ धर लेता है। औरों की तो बात छोड़ो, मैंने भी एक बार गलती करी। मेरा बहुत करीबी एक रोगी है जो लगभग मेरे साथ ही रहता है, भिलवाड़ा से है, कुलदीप नाम है। तो मैं उनके साथ जा रहा था, तो मुझे चने खा लो। उस समय पता नहीं मेरे मस्तिष्क में क्या रहा होगा, मैंने कह दिया खा लो, मूंगफली खा लो, खा लो। तो परहेज के लिए जो वीडियो आपको दी जाएगी, केवल वो रेफर करनी है, उसी को फॉलो करना है, ठीक है। उस वीडियो में उन रोगियों का परहेज है जो कीमो अभी नहीं ले रहे। अगर कोई रोगी कीमो भी साथ के साथ लेना चाहता है और ये दवा भी साथ के साथ लेना चाहता है, तो उसके लिए परहेज क्या है, एक पर्चा आपको दिया होगा, ये पर्चे का परहेज करना है, जिसमें कैंसर के कारण है, सामने आप देख रहे हो, इन चीजों का परहेज करना है। साथ में गुड़, तेल, खटाई और चावल। अगर कीमो साथ में लेते हैं रोगी, तो उसमें रोटी के रूप में वो दो चने की, गेहूं की मिश्रित रोटी खा सकता है और सारी सब्जियां खा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जैसे पिछली बार में उधर के बच्चे ने तो सेव कर दी वीडियो, है ना, बच्चे ने वीडियो सेव कर दी, लेकिन उसको ये नहीं पता कहाँ सेव हुई है, कैसे पता चलेगा। तो आपको फोन देते टाइम अलर्ट रहना कि ये वीडियो है। जैसे सुबह सुबह मैं एक रोगी से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या खा रहे हो, तो उसने बोला बाजरे की रोटी। जबकि बाजरे की रोटी इसमें पर्चे में आप पढ़ोगे, पलट के देखोगे या वीडियो में देखोगे, है ही नहीं कहीं। और जबकि 3 महीने से रोगी दवा ले रहा है। ऐसे बहुत सारे रोगी होते हैं जो कहते हैं मुझे परिणाम नहीं मिल रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरा दर्द बढ़ रहा है। सबको ठीक कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि हमें अपने कर्मों को भोगना होता है। कुछ कर्म हमारे होते हैं जिनको किसी न किसी रूप में हम भोगते जाते हैं, लेकिन जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। आप जब अच्छे काम करोगे, किसी दीन की सेवा करोगे, पेड़ पौधे लगाओगे, हैं, पक्षियों को पानी डालोगे, तो ईश्वर भी आपकी प्रार्थना सुनेगा, और जो गलतियां हम सबसे होती हैं उनकी माफी भी हमें मिलती है ना। दूसरा, परहेज करोगे और दवा समय से लोगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। परहेज के विषय में फिर मैं बता दूं, ना उससे पूछना ना मुझसे पूछना, उस वीडियो को देखना, उसी को लागू करना। दवा लेने की विधि के लिए बच्चा वहां पे बैठा रहेगा, वो समझाएगा भी आपको, और उसके लिए भी एक वीडियो है कि दवा कैसे लेनी है, वो भी आप रेफर कर लेना। दवा में मुख्य बात इतनी है, खाली पेट लेनी होती है, अगर ज्यादा हो जाए तो खाने के घर के बाद लेना शुरू कर दो, बस, ठीक है। अब कैंसर के कारण हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि कैंसर हो ना, क्योंकि कैंसर होने के बाद सभी लोग यहाँ से तो ठीक नहीं होते। 50 से 70% के बीच रोगी ठीक होते हैं,
बाकी ठीक नहीं होते। लेकिन ये आंकड़ा अब तक भारत का सबसे अधिक है। 2 बार सम्मेलन हुए और उसमें सबसे ज्यादा रोगी इसी गुरुकुल के ठीक हुए थे। तीसरी बार फिर हरिद्वार में सम्मेलन है 30 नवंबर को। भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जन्म तिथि आती है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो 30 नवंबर को फिर से ये। और इसको हम ऐसा क्यों करते हैं, आप लोगों को भी मैं एक निवेदन करता हूँ। मैंने इस विषय में अपने बहुत परिवार के लोगों को कैंसर से खोया, बहुत दुख को अभी भी। आपको सच तक जाना है और जब तक नहीं रुकना है जब तक आपको सच पता ना चले। आज इस समय सबसे ज्यादा झूठ, लूट और छल कपट चिकित्सा है। जब भी कोई वैद्य ये दावा करे कि 50,000 रोगी ठीक कर दिए, 10,000 ठीक कर दिए, या इस तरीके की डाइट से कैंसर ठीक हो जाता है, तो उसको हाथ जोड़ के आपको एक ही बोलना है कि 10 रोगों के नंबर दे दो। जैसे एक सबसे बड़ा झूठ चलता है हमारे देश में कि डाइट से कैंसर ठीक हो जाता है। एक डाइट है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने उस डाइट को सुना भी होगा, DIP डाइट, 4 महीने में 4 स्टेज का कैंसर ठीक। मुझे आज तक एक भी रोगी नहीं मिला है जो उस डाइट से ठीक हो। जो उस डाइट को देते हैं उन लोगों के पास भी मैं 2-3 बार जा चुका हूँ कि एक रोगी दे दो। तो ये एकमात्र उदाहरण मैंने दिया है। इसी प्रकार के असंख्यों झूठ कैंसर के विषय में चलते हैं। कैंसर एक साधारण बीमारी है और दुनिया की सबसे मुश्किल बीमारी है। साधारण इसलिए है कि अगर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे और इस सच्चाई से वाकिफ हो जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है। सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, इससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इस बात को मन में ठान लो कि दुनिया में हर कोई तो मरा है, मेरे साथ क्या हुआ, बीमारी तो क्या होगा। मुझे जितने ईश्वर ने सांसें दी है, मुझे अच्छा करना है, सर्वश्रेष्ठ करना है, पेड़ों के लिए काम करना है, जीव जंतुओं के लिए काम करना है, गौ माता के लिए काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, लेकिन धोखा किसी को नहीं देना, छल कपट किसी से नहीं करना। तो जो मुख्य कैंसर के कारण है मैं आपको बता देता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचा सकें। सबसे बड़ा कैंसर का कारण है वातावरण में ऑक्सीजन की कमी। आप 50 साल पहले देखोगे तो लगभग 6-6.5 फुट के मनुष्य लगभग होते थे। आज हाइट गिरती जा रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां पे रोग भी कम होते हैं, मनुष्य भी मजबूत होता है, उसका आकार भी बड़ा होता है, मस्तिष्क भी ज्यादा होता है, मेरी समझ है। तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? क्योंकि आप सब लोग ईसाई बन गए। यहाँ बैठे हुए 99% लोग ईसाई हैं। नाम जरूर हिंदुओं का है लेकिन कर्म सारे ईसाइयों के। ईसाइयत शुरू होती है स्वार्थ से। कहाँ से शुरू होती है? स्वार्थ से। और सनातन शुरू होता है परमार्थ से, त्याग से, तपस्या से, पोषण से। ईसाइयत की जितनी मैं समझता हूँ उसकी मुख्य जो बातें हैं वो है स्वार्थ, भोग, शोषण, ये मुख्य चीजें हैं। तो आज लगभग हिंदू इस कार्य को करते हैं। अगर मैं बात करूं शोषण की तो सबसे ज्यादा शोषण इस धरती पे मनुष्य करता है और मनुष्य से ज्यादा घटिया जीव मैंने धरती पे कोई नहीं देखा। आपने सभी जीवों के स्थान छीन लिए हैं। पेड़ पौधों में जीव रहते हैं, कितने पेड़ पौधे काट डाले, जंगल के जंगल नष्ट कर डाले और उनकी रक्षा का दायित्व मनुष्य का ही था। इसलिए परमात्मा ने आपको शक्तिशाली बुद्धिमान बनाया ताकि आप जीवों की रक्षा कर सको। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनके स्थान को, जंगलों को भी काट के वहां पे मकान बना दिए। अपनी संख्या तो इतनी ज्यादा बढ़ा दी और जीवों की संख्या इतनी ज्यादा घटा दी। जबकि प्रकृति में संतुलन है, मनुष्य के देश में बाकी जीव भी होने चाहिए, तो फिर मनुष्य बीमार नहीं होगा, दुखी भी नहीं होगा। आप लगभग लोग यहाँ पर जन्मदिन पर केक काटते हैं, ईमानदार से काटते हैं ना। ये ईसाइयत की पहचान है। हमारी संस्कृति जोड़ती है। आपको पता है हमारी संस्कृति में जो प्रसाद है वो लड्डू का बनता है, भोग लगता है। क्यों बनता है? क्योंकि हम एक एक बूंद, एक एक जो बूंदी की दाना होता है उसको जोड़ के प्रसाद बनाते हैं।
ठीक है। और उस प्रसाद को वितरित करते हैं, प्रेम पूर्वक सभी को देते हैं, सबकी शुभकामना, सबके भले की प्रार्थना करते हैं। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। लेकिन आज हम केक भी काटते हैं और सभी की दुख की कामना भी करते हैं। जैसे घर घर में ये ईर्ष्या का भाव है कि मेरा भाई आगे क्यों बढ़ गया, इसका मकान इतना बड़ा क्यों हो गया, इसके पास गाड़ी क्यों हो गई। ईर्ष्या भाव है लगभग सभी लोगों के पास, ये ईसाइयों की पहचान है। तो आज से ही आप लोग जो है अपने अपने जन्म दिवस पर केक के स्थान पर बड़, पीपल, नीम, त्रिवेणियां लगाओ। कैंसर को हराना है तो नीम ज्यादा से ज्यादा लगाओ, बड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, पीपल ज्यादा से ज्यादा लगाओ, बेलपत्र ज्यादा से ज्यादा लगाओ, कचनार के पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ। जितने ज्यादा पेड़ पौधे आप लगाएंगे उतना जल्दी आप ठीक होते जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ जिनके घर में कैंसर का रोगी है वो उस रोगी से हर रोज एक पेड़ लगवाए, हर रोज। क्या फर्क पड़ता है, 25-30 लाख रुपए हम हॉस्पिटलों में खर्च कर देते हैं। अगर 10 रुपए का एक पेड़ वो रोज लगाएगा तो महीने के कितना खर्चा हो जाएगा, 300 रुपए। 30 दिन का 300 रुपये खर्च है, 15 लगाएगा तो 450। हर रोज वो निकले एक पेड़ को लेके किसी गरीब के घर पे अमरूद लगा दे, उसको फल मिल जाएंगे। शहर में जो रोगी रहते हैं वो तुलसी लेके निकले सुबह सुबह, ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ, हे ईश्वर मुझे ठीक करो, मैं आप ही के कार्य में जीवन लगाऊंगा, मुझसे गलती हो गई। और वो तुलसी घर घर बढ़ता हुआ जाए, कितना अच्छा जीवन कितना मिला है। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है मैं कल ही ना रहूं, लेकिन जितने दिन मैं रहूं मैं ऐसा कर्म करूं जिससे सबको लाभ। ठीक है। तो ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका सबसे बड़ा पेड़ पौधा, गौ माता। देसी गौ माता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। अब हमारे समाज में भेद करना भूल गए, सही और गलत को हम जब तक मापदंड नहीं बनाएंगे नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए इस धरा पर जितने भी जीव हैं वो किसने बनाए हैं? कोई वैज्ञानिक है जो ये कहे कि मनुष्य का निर्माण मैंने किया है? एक भी वैज्ञानिक है? या कोई ये कहे कि नीम के पौधे का आविष्कार मैंने किया है कोई? या ये कहे कि गेहूं का आविष्कार मैंने किया है? आपको नहीं मिलेगा। ये सब ईश्वर निर्मित है, ईश्वर ने इन सबको बनाया है। लेकिन दुष्ट मनुष्य ने ऐसे ऐसे विज्ञान के नाम पर विनाश कर दिया जिसका कारण ये कैंसर आज सारा समाज हो रहा है। जर्सी गाय क्या है? विज्ञान जब जब मनुष्य धर्म को पीछे रख के कोई कार्य करेगा वो विनाश करेगा, और जब वो धर्म को आगे रख के कोई कार्य करेगा तो वो विकास करेगा। तो इसी विनाश का परिणाम है ये जर्सी गाय, होलिस्टीन गाय, फ्रीजियन गाय, दो जीवों को मिला के तैयार कर दी गई। इसका दूध आप पीते हो, कैंसर की तरफ जाते हो, शुगर की तरफ जाते हो, डायबिटीज की तरफ जाते हो। अब इसको तो आप लोग पहचान लेते थे, अब इससे भी बड़ा षड्यंत्र आ गया आपके बीच में, सीमन का। सीमन का अर्थ समझते हैं? कितने लोग सीमन का अर्थ समझते हैं? हाथ खड़ा करो। अब मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर जितने पुरुष हैं मैं आज सबको बता देता हूं, 5 ताकतवर पुरुषों को रखता हूं जो ताकतवर, जो खूबसूरत है, जिनकी बुद्धि तेज चलती है। जैसे ये भाई ठीक लग रहा है, खड़ा हो भाई, ये भाई भी यंग है। एक और भाई है, खड़े हो जाओ, क्यों पीछे खड़े हो जाओ, हमारे शास्त्री जी भी बड़े चमकदार है, खड़े हो जाओ। अब एक बार बताओ, इन 5 को मैं रखता हूँ, आप भी हो, आप भी खड़े हो, अच्छे पीछे पीछे। हाँ, इन 5 को मैं रखता हूँ और बाकी जितने भी पुरुष हैं इनको मैं मरवा देता हूँ। सहमत हो आप? कितने लोग सहमत हैं? बाकी की आवश्यकता ही नहीं है, सबको मरवा दो। क्या क्या करेंगे इन सबको रख के? क्या करेंगे बताओ? आवश्यकता है क्या? ऐसा ही मनुष्य ने नंदियों के साथ किया। क्या किया कि जो अच्छे हाइट के नंदी थे उनको रखा, उनका सीमन लिया और गाय को गर्भवती कर दिया, बाकी को खत्म कर दो। इसे विकास कहते हैं क्या? ये विकास है? तो फिर ये भी विकास है जो मैं करने के लिए कह रहा हूं। और ये वास्तव में सबसे बड़ा विकास होगा, क्योंकि धरती पर से मनुष्य की अगर संख्या घटेगी तो बाकी जीवों को स्थान मिलेगा, प्रकृति का संतुलन बढ़ेगा, क्योंकि मनुष्य ने सब पे शोषण किया है। मनुष्य इस धरती का सबसे गंदा जीव है। तो आपने जो लोग सीमन लगवा रहे हैं अपनी गाय पर, और
दुनिया के सबसे बड़े पापी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी बार बार प्रार्थना करता हूँ कि इस पाप को अति शीघ्र बंद कर दिया जाए। और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि इस पाप को अगर आपने नहीं रोका तो गाय जो पूरे विश्व की माता है, जो पूरे विश्व को बता सकती है, हर समस्या का समाधान इस गुरुकुल के पीछे भी गाय खड़ी है। अगर सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक किए हैं तो गाय है, लेकिन कौन सी गाय है? जो भगवान की बनाई हुई, मनुष्य की बनाई हुई गाय नहीं। अब सीमन के माध्यम से आप भेद नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? भेद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो गाय वैसी ही दिखेगी जैसी देसी गाय है। मैं भी भेद नहीं कर पाता हूँ। मैंने तो मोटा मोटा ये जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं, राजस्थानी गाय, बहुत बुद्धिमान है, इनको सम्मान देना चाहिए हमें परमात्मा की तरह। जब ये डेरा कहीं से निकले तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि इन्होंने गाय को बचाया। लेकिन दुख इस बात का है, फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं, इनकी आने वाली पीढ़ी वो भी इस गाय को नहीं बचा पाएगी। बैठ जाओ। तो कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं गाय के साथ। तो गाय केवल वो जो ईश्वर की बनाई हुई हो, जिस गाय पर सीमन नाटिका हो, उसी गाय का दूध और गोमूत्र प्रयोग करोगे तो आपको ठीक होना ही होना है। 100% आप ठीक हो जाओगे। ऑक्सीजन की कमी के बाद एक और रास्ता बताता हूं मैं ऑक्सीजन का। इस धरती का सबसे पुण्य कार्य क्या है? धार्मिक कार्य क्या है? सबसे बड़ा वो है यज्ञ। क्या है? यज्ञ। क्यों है ये यज्ञ? कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है। धर्म सार्वभौमिक है, वो सबके लिए एक है। आप चाणक्य भले आप देखते जाओ साथ के साथ ना, सुनते जाएंगे समझ। धर्म सार्वभौमिक है। वो कहता है धर्म बदल गया, धर्म नहीं बदला जा सकता। या तो धर्म धारण करोगे या अधर्मी हो जाओगे। धर्म का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। धर्म ये कहता है, जितना मैं समझ पाता हूँ, कि प्रकृति में जो 5 तत्व हैं, जिससे ये भी बने हैं, ये भी बने हैं, ये भी बने हैं, पेड़ पौधे भी बने हैं, जीव भी बने हैं। क्या है वो 5 तत्व? जल, जमीन, और क्या है? जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु। इन 5 तत्वों के हित में कार्य करना धर्म है। इनके हित में कार्य करना धर्म है। हमारा वो प्रत्येक कार्य जिससे इन 5 तत्वों को लाभ हो और इन तत्वों से बने हुए मनुष्य को लाभ हो, वनस्पतियों को लाभ हो और जीवों को लाभ हो, वो धर्म है। मेरा मत है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं किसी विद्वान को शास्त्र को चैलेंज नहीं करता, लेकिन ये धर्म है। लेकिन जब एसी के अंदर आप लोग बैठते हो, जाते ही गाड़ी में चला लेते हैं, तब क्या होता है? सबसे पहले आपके शरीर का नुकसान होता है। एक कंडीशन कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा क्या होता है कि जो गैस रिलीज होती है वातावरण में, जिससे हमारे वायुमंडल को नुकसान होता है। तो ये धर्म है क्या? नहीं है। जब माताएं बहनें लिपस्टिक लगाती हैं, नेल पेंट लगाती हैं, तो उसके अंदर ये केमिकल मैंने लिखे हुए, आप पढ़ लेना, पर्चा आपके पास है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो उनको कैंसर होता है। तो ये धर्म है क्या? और उसी के अंदर जानवरों का खून भी मिलाया जाता है। ये धर्म है क्या? जब शराब पी जाती है तो मनुष्य का शरीर खराब होता है। तो ये धर्म है क्या? जब जीवों की हत्या होती है, जिसको जीवन देने का अधिकार मेरा नहीं है, मेरे दायरे में नहीं है, उस जीव को मैं मार के खा जाता हूँ, ये धर्म है क्या? तो धर्म की सार्वजनिक परिभाषा, इसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस परिभाषा में धर्म एक और बात कहता है। ये कहता है कि इस कार्य में अगर कोई बाधा पहुंचाता है, क्या हो जाता है? बाधा पहुंचाता है, तो उसको बार बार समझाना। क्या कहना? बार बार समझाना, ये भी धर्म है। और जब वक्त आए तो उसकी गर्दन उतार देना, ये भी धर्म है। हमें अधूरा समझाया जाता है। हम अगर महाभारत का उदाहरण लें तो भगवान श्री कृष्ण ने इतने लोगों की गर्दन क्यों उतार दी? सिर्फ धर्म को बचाने के लिए। क्योंकि अगर राक्षसों के वंश को समाप्त नहीं किया गया तो निश्चित रूप से अच्छे लोग समाप्त
लड़ाई में लोग मारे गए, युद्ध में कितने परिवार जुड़े, वो धर्म से जुड़ा। तो आज भी हो सकता है, मैं गाय के विषय में कहता हूं कि जो जर्सी गाय है उसके जितने बछड़े हैं उनको तत्काल नसबंदी कर देना चाहिए। और अगर सरकार को 50,000 गाय हर रोज काटनी है तो इन जर्सियों को काट ले, क्योंकि ये धर्म है, धर्म नहीं है। ये जो अधूरी चोरी आपको पढ़ाई जाती है, किसी को मारना भी धर्म होता है। कभी परिस्थिति के अनुसार किसी को मारना भी धर्म, परम धर्म है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पांडवों का विनाश करके परम धर्म निभाया, भगवान श्री राम ने रावण का और उसकी सेना का वध करके धर्म निभाया, भगवान परशुराम ने दुष्टों का विनाश करके परम धर्म निभाया गौ माता की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से आज आवश्यकता है जो जर्सी गाय है, जो मिश्रित गाय है, उसको नसबंदी किया जाए। और अगर नसबंदी नहीं तो जो 50,000 गाय काटी जा रही है उसको सबसे पहले उसको भेजा जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी एक देसी गौ माता दंगल में चली गई और जर्सी के नंदी ने उसे क्रॉस कर दिया। अब जो उसकी बछड़ी निकल के आई है वो जर्सी आई है। तो अगर उसको नहीं रोका गया तो नस्लें नष्ट कर देगी। सीधा सा है, शराबी आदमी शराब पीने के लिए प्रेरित करेगा, धार्मिक आदमी धर्म को बढ़ाएगा, पेड़ लगाने वाला पेड़ लगाने वालों को प्रेरित करेगा। तो अच्छाई को अगर बढ़ाना है तो बुराई को मिटाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो इस विषय में आप अपना पूरा प्रयास करें। तो मैं बात कर रहा था सबसे बड़े कर्म की, और सबसे बड़ा कर्म है यज्ञ। क्या है? यज्ञ, क्योंकि वो धर्म की परिभाषा पे सबसे बड़ा खरा हो जाता है। जब आप खाना खाते हो तो आपके शरीर को खाली पोषण मिलता है, पड़ोसी को नहीं मिलता। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ किससे करते हैं? देसी गौ माता के घृत से। फिर कहता हूं, पतंजलि, अमूल और ये जितनी भी कंपनियां हैं ये देसी घी नहीं बेच रही है। 60-70 रुपए किलो का बटर ऑयल आता है, क्या आता है, और उसी के अंदर फ्लेवर मिला के आपको परोस दिया जाता है। 50 रुपए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती होगी लगभग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फिर जितने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बैठे हैं उनको भी मार्जिन देना होता है, और 500-550 में आपको घी खिला दिया जाता है। और आप बढ़ जाते हो पहलवान की गाय का घी खा लिया, वो गाय का घी या जमीन आप नहीं देगा। इससे अच्छा तो आप भैंस का घी प्रयोग कर लें। देसी गौ माता के घृत से अगर रोजाना कैंसर रोगी यज्ञ करे, दिन में 2 बार 3 बार, और उसकी आहुति में कचरा डाले, पुनर्नवा डाले, हल्दी डाले, तुलसी का पंचांग डाले, बड़ पीपल और नीम की लकड़ियां डाले, बेलपत्र की लकड़ियां डाले, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको बचा नहीं सकती। ऐसे रोगी, एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि जो बेवकूफ बनाते हो जिसके मुंह में एक बूंद नहीं जाती तो ठीक कैसे हुआ? उस व्यक्ति को हमने यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में सारी औषधियां दी, और यज्ञ में जब कोई औषधि डाली जाती है तो 9 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और वो वायु के माध्यम से हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो हम पूरे ठीक हो जाते हैं। हमने हमारी संस्कृति को छोड़ दिया। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा विज्ञान रहा है, एक गंध चिकित्सा हमारे आयुर्वेद का हिस्सा है, जिसमें मात्र एक बार एक उदाहरण देता हूँ। इंग्लैंड की महारानी कई दिनों से सोई नहीं थी, पूरी दुनिया के डॉक्टर साहब आ चुके थे, तो एक हमारे संगीतकार ने छोटा सा संगीत सुनाया और वो सो गए। इसी प्रकार से जो मैं यज्ञ का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप एक बार पेट्रोल को सूखो और एक बार गुलाब के फूल, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका एनर्जी लेवल कैसे चेंज होता है। एक बार आप गौ माता को जाके हाथ फेर के उसको सूंघो, और एक बार जाके उस जर्सी तो सुनो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके पास क्या है। तो यज्ञ जरूर करें कैंसर रोगी, और घी किसान से खरीदें, शुद्ध घी किसान से मिलता है। हमारे यहाँ में जो घृत मिलता है वो शुद्ध नहीं है, लेकिन मजबूरी की अवस्था में जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता था वो मैंने आपको दिया। जो कांग्रेस नस्ल का दूध इकट्ठा करते हैं, उसी दूध के अंदर से क्रीम निकालते हैं, और उसी क्रीम को फिर दोबारा से दूध में गर्म करते हैं, जमा देते हैं, और फिर घी बनाते हैं।
वो घी आप तक हम पहुँचाते हैं। वो लगभग हमारे पास 750 से 800 रुपये किलो तक आता है, 1000 रुपये किलो हम आपको दे देते हैं। तो अगर घी आपको किसान के पास मिले, गिनौने से बड़ा मिले, तो वो इस घी से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन मजबूरी में शहर में घी नहीं है, लोगों के पास गाय नहीं है, इसलिए विकल्प के रूप में हमने आपको उपलब्ध करवाया। और कई लोगों को भ्रम होता है कि यहाँ का घी नहीं है। हमारी गौशाला में कोई शोषण नहीं करते। 116-17 गायों का मात्र 16-17 लीटर दूध निकालते हैं, बाकी पशुओं को खिलाते हैं, उनके बेटों को खिलाते हैं। 2 टन से ज्यादा गाय का दूध निकालना उसके खून पीने जैसा है। और जब 2 टन का दूध उसके बछड़े या बछिया को खिला देते हैं, वो अमृत है, वो अमृत की तरह काम करता है। तो ये आपको करना है, यदि करोगे तो बहुत लाभ होगा। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कैंसर का कारण है, वो हमारे शरीर में जितने विषाक्त पदार्थ जाते हैं, क्या जाते हैं, जितने विष हमारे शरीर में जाते हैं तन से और मन से, वो सब कैंसर का कारण है। जैसे आपने चाय पी ली, आपने कॉफी पी ली, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आपने डिब्बा वाला जूस, नाम भी रियल निकालते हैं। जो 1% भी रियल नहीं है उसका ही नाम रियल है। कैसे बनता है रियल जूस, सोचा है आपने? अक्षय कुमार के तो माना बाप सबकी पीएचडी कर डालते हैं, कैटरीना कैफ कहाँ से आई, क्या थी, कौन सी फिल्म आने वाली है, कौन सी चली गई, सब पीएचडी कर देते हैं। नई कौन सी आने वाली है, अगला एपिसोड कहानी घर का क्या है, लेकिन जो खा रहे हैं उसके ऊपर हम पीएचडी नहीं करते ना। बाजार में मैं कल हरिद्वार से आया तो रात्रि के लगभग 3 बजे थे। मेरी बात का बुरा न मानिए, लेकिन मेरी पीड़ा मैं आपको बताता हूँ। लगभग 3 बजे थे और जब मैं रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था, तो एक बहन मोबाइल के ऊपर ये क्या होते हैं, सूट के डिजाइन देख रही थी, ऐसे 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 करके। लड़के भी ऐसे करते हैं, क्योंकि ये बीमारी डाल दी गई आपके दिमाग में। क्या डाल दी गई? बीमारी। भारत में हमेशा महत्व रहा ताकत का, किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितनी बुद्धि है, और इन दोनों से महत्वपूर्ण ये रहा, इन दोनों का इस्तेमाल करके उसने कर्म क्या किया। क्योंकि ताकतवर और बुद्धिमान तो रावण भी था और भगवान श्री राम। तो अंत में सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म। आज जानबूझ के विदेशी षड्यंत्रकारियों ने भारत को ताकत विहीन करने के लिए हमारे लड़कों को भी, हमारी बहनों को भी उस दिशा में बढ़ा दिया कि मैं कैसी दिखती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसा दिखता है, तुमने किया क्या, इसका फर्क पड़ता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए और ये सब चीजें मैंने भी की है। मैं कैसा दिखता हूँ, लड़कों के पीछे घूमना, अंट पर सब किया, लेकिन जब सत्य का आभास हुआ, जब सत्य का अमृत पिया तो बड़ा आनंद आया और समझ में आया कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जितने विषाक्त पदार्थ हैं इसमें लिखे हुए हैं, गुटखा, तंबाकू, यूरिया, डीएपी का खाना, चीनी, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, जिनमें मरकरी और क्रोमियम है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम के बर्तन, ये सब चीजें। बहुत सारी मजबूरियां होती है कि हम भी नहीं बदल पाते, लेकिन कैंसर रोगियों को अधिकतम प्रयास करना है। ये जितने जहर विषाक्त हमारे शरीर में जाते हैं, ये सब हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं, और बहुत सारे कारण हैं जो मैंने पर्चे में लिखे। तो इन सब चीजों को आपको बदलना है अपने घर में। बर्तन मिट्टी के लेके आने हैं या लोहे के लेके आने हैं, तांबे के, पीतल के लेके आने हैं। इन्हीं बर्तनों में रोगी को खाना खिलाना है। और शरीर में लगभग 65 से 70% हिस्सा पानी का है। पानी कैंसर रोगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पानी के विषय में 2 चीज बता दूं। आरओ का या फिल्टर का पानी बीमारी का कारण है, इसके जितने पोषक तत्व है वो सब खत्म कर देता है। अगर कहीं नहर के आसपास कोई हैंडपंप लगा हो तो उसका पानी सबसे ज्यादा शुद्ध है। जो लोग बारिश का पानी स्टोर करते हैं वो अमृत है। और ये व्यवस्था जिनके पास नहीं बन पाए, तो जो भी पानी है उसके अंदर आप छोटी सी जामुन की लकड़ी डाल के रखते हैं, सुबह सुबह पानी शुद्ध हो जाएगा, उससे भी फायदा होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, सहजन, एक औषधीय पौधा है सहजन, जिसको हम मोरिंगा भी कहते हैं, उसके बीज आप उस पानी में डाल दो, वो भी अमृत की तरह काम करेगा। या फिर हरे कांच की बोतल लेके, जैसे शराब के ठेके में बियर की बोतल होती है ना, हरे रंग में आती है, लाल रंग में,
धो दो और उसी पानी को सुबह उबाल के रोगी को दिन भर पिलाओ, या चांदी है। तो इससे शरीर को बहुत शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा। और बहुत सारे पानी में इसमें आंवले के टुकड़े डाले जा सकते हैं, खीरा डाला जा सकता है, पुदीने के पत्ते, तुलसी के पत्ते डाल के पानी को छाये किया जाता है। पानी को माध्यम से रोगी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तो आप इन सब चीजों को करोगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। ठीक है, अब बारी बारी से रोगी को मैं दवा दूंगा जितना जरूरी है रोगी के लिए।